आप लोग मंदिरों में पूजा करते हो ना, वैसे ही रावण की जीते जी पूजा होती थी। रावण की 3 टाइम आरती हुआ करती थी, पता है? पता है आप लोगों को? रावण की 3 टाइम आरती हुआ करती थी। अगर उसकी आरती को घुमाने के बाद सब लोगों को लेना पड़ता था, और जो मना करता था उसको मार दिया जाता था। रावण अपने आप को जिंदे जी ईश्वर घोषित कर चुका था, ठीक है? और रावण के राम का कोई ईश्वर का नाम नहीं जप सकता था, केवल रावण का नाम जपना था उस समय। उसके जमाने में रावण की प्रतिमाएं हुआ करती थीं सबके घरों में, ठीक है? और रावण जो है आदाताइयों की तरह, जैसे आप भगवान के पास डेली जाते हो तो लोग जो है रावण के महल की तरफ पैर रख के नहीं सो सकते थे। रावण के सामने सब लोग झुका के चलते थे, नतमस्तक होते थे। रावण जब कभी राज्य में घूमने के लिए निकलता था तो सबको नतमस्तक होकर के दंडवत झुकना पड़ता था। लंका का ये हाल था, मात्र केवल विभीषण था जो नहीं झुकता था। विभीषण को इसीलिए राज्य से बाहर कर दिया गया था कि देख रहे हैं तो ये झुकता ही नहीं है, इसका देख करके कोई विद्रोही खड़ा हो जाएगा। इसीलिए विभीषण को राज्य से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि विभीषण एकमात्र व्यक्ति था जो कभी रावण के सामने नहीं झुकता था। आदर करता था कि तुम बड़े भाई हो, परंतु झुकता नहीं था। वो कहता था कि तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश्वर नहीं हो। ऐसे ही जो है हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग भी भगवान को कैद कर दिए हैं। वो महापुरुष हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है, और हम लोग उनकी पूजा करने लगे। जो रास्ता दिखाने वाले महापुरुष हैं, लोग उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। ये बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी भूल है लोगों की। कबीरदास जी तो आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, तो आप लोगों को कबीरदास जी को पढ़ा करो आप लोग। उसमें तो कबीरदास जी ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं लोगों का कि आप लोग चकित रह जाओगे। कबीरदास जी तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि लोगों ने ईश्वर तक पहुंचने में बहुत बड़ी क्षति पहुंचाया है। परमात्मा तक पहुंचने में ये सारे के सारे बाधक तत्व हैं। क्या हैं? सब बाधक तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा। परमात्मा तक ऐसे नहीं पहुंचा जाता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल परमात्मा होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति का हमें कोई सहारा नहीं लेना है। नहीं राम या गुरु का भी नहीं लेना है। गुरु तो बस निर्देश दे देता है, बस जाओ भैया, बस मेरी इतना ही काम था, अब आगे की यात्रा आप खुद तय करो। गुरु भी नहीं साथ देता है, गुरु भी कहता है बस मेरा यहीं तक साथ था तुम्हारा मेरा, बस अब आगे चलो तुम, ठीक है? हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी पड़ती है, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं होती यात्रा। कोई भी यात्रा खुद तय करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको मुक्त होना है ना, आपकी आत्मा है। इसलिए आत्मा का जो भोजन है वो ज्ञान, हमेशा लेते रहिए ज्ञान। हमेशा परमात्मा को और आत्मा से जुड़ करके जो ज्ञान है बस उसी को लिया करिए। मैंने कल भेजा था ना, श्रवण मनन निधि ध्यासन, इन तीनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। क्या होता है श्रवण, क्या होता है मनन, क्या होता है निधि ध्यासन, ठीक है? ये बात आप लोग अपने चित्त में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। और अब तो आप लोग ईश्वर के अलावा आप किसी दूसरे को उपासना करोगे भी नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान लेने के बाद यदि आप फिर
उधर ही पहले वाली धारा में बहते हो तो इस ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो आत्मा को सही भोजन दीजिए, आत्मा को सही ज्ञान दीजिए आप लोग। ठीक है, जी। तुरीयावस्था असंप्रज्ञात समाधि। तुरीयावस्था असंप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि उसमें दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो जाती है। और दिव्य प्रकाश, अब उसमें एक दो भाग है, या तो आप तुरीयावस्था आत्मा तक हो तो भी दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, परमात्मा तक हो तो भी होता है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आत्मा तो असंप्रज्ञात में ही उसका प्रकाश साक्षात्कार होता है, परमात्मा का भी होता है, तो उसको इस ग्रंथ में तुरीयावस्था भी कहा है। ठीक है, अब निमज्जित ना, ये कौन से सूत्र में था? हाँ, निमज्जित मतलब एक तरह से उदय होने पर, विद्या के एक तरह से उत्पन्न होने पर, ऐसा कह सकते हैं। शुद्ध विद्या जब उत्पन्न हो जाने पर विकल्प प्रपंच का उन्मंजन मतलब दर्शन हो जाता है। ठीक है, नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, एक नहीं है। इसमें कोई भी सूत्र एक नहीं है, जितने सूत्र हैं सब में भिन्नता है। अब जानते हैं इसमें भी बहुत मिलावट है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, इस सूत्र में भी जो शिव सूत्र है इसमें बहुत से मिलावट है। ठीक है, मैं अभी इसको शुद्ध करने में मुझे टाइम लगेगा। जब मैं अपनी पुस्तकें आप लोगों को लेकर के आऊँगा तो उसमें पूरा शुद्धता होगी। ठीक है, अभी जो जितने आप पुस्तक पढ़े हो ना आप लोग, उन सभी पुस्तकों में बहुत बड़ी बड़ी मिलावटें हैं, बहुत उसमें घुसाया गया है, अंड का बंड घुसा दिया गया है। और इसमें भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिना तुक लय के जोड़ दी जाती हैं ला करके। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं होती हैं और उसको जोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और अपनी चीज़ें जो लेखक होते हैं वो मनवाते हैं। शुद्धतम रूप में अभी शिव संहिता बड़ा अशुद्ध अवस्था में है, उसको शुद्ध करना है हमें। मैंने सोचा है कि आने वाले समय में जितने भी ग्रंथ आप लोगों को बताएं, हठ प्रदीपिका से लेकर ग्रहण संहिता से लेकर के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो अशुद्ध अवस्था में और अर्ध सत्य हैं, पूरा आधा लिखे गए हैं, पूरा नहीं लिखे गए हैं। उनको हम उदाहरण दे करके आगे जा करके आने वाले समय में उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम जो पुस्तक लेकर आएंगे आप लोगों को वो अलग ही मिलेगी, जो कहीं नहीं मार्केट में मिलेगी। हम उस पर भी काम करने वाले हैं, परंतु अभी मुझे समय है। ठीक है, मैं जब बनाऊंगा तो आप लोगों को पूरी तरह से शुद्धता मिलेगी।
और जो मैं इसके आप लोगों के सामने रखूँगा वो सिद्धांत पूरा क्लियर कट होगा कि कोई भी पढ़ेगा तो उसे स्पष्ट आ जाएगा, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो वो भी समझ जाए। अब ये जो आप लोग शिव सूत्र पढ़ते हो ना, आप लोग शिव सूत्र पढ़ोगे ना ऐसे तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा, बहुत इसमें घुमाया है। ठीक है, शिव सूत्र एक आचार्य रजनीश की भी है, तो वो अपनी धारा में खूब लेकर के बहे हैं। ठीक है, और भी कई लोगों का शिव सूत्र है, तो वो अपने अपने, देखिए शिव सूत्र का क्या है कि हमें किसी अन्य के विचारों पे नहीं केंद्रित होना है, उसका जो मूल है ना उसको पकड़ना है, मूल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि मान लीजिए मूल के साथ छेड़छाड़ हो गई तो आने वाले समय में व्यक्ति मूल को जब नहीं जानेगा, ऊपर पत्ती और डाल को देख करके उसी में फूल फल को देख के खुश होकर निकल गया, तब तो उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि फूल पत्ते तो मुरझाना ही और टूट के गिरना ही एक दिन है। ठीक है, इसलिए मूल जड़ को समझना जरूरी है, और इसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ लोगों ने की है। ठीक है, अब आप लोगों के पास पुस्तक है तो मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो, बहुत से इसमें सूत्र थे जो बिना तार के तार जोड़, जैसे कि अभी एक जो सूत्र है ना, अभी ये वाला मातृका चक्र संबोध, ये भी बिना मतलब का लाके जोड़ दिया, इसमें कोई मतलब नहीं है ये। ठीक है, ये भी बिना बीच में लाके जोड़ा है। बहुत से ऐसे सूत्रों के बारे में बता दूंगा आपको कि ऐसे सूत्र हैं जो बीच बीच में ला करके घुसाए गए हैं इसमें। ठीक है जी, तो जानते हैं ऐसे विद्रोही लोग हैं जो इसलिए लिखे हुए। ये बताइए, वहाँ पे ये एक तर्क आप लोगों को खुद आपके मन में उठना चाहिए कि मान लो 4 भाई हैं, तो एक भाई, 4 भाइयों में आप घर में ही देखो कि चारों में नहीं पटती है। एक भाई कोई दूसरा कार्य करता है, एक भाई कोई दूसरा कार्य करता है, एक भाई कोई दूसरा कार्य करता है। ठीक है, तीनों भाई 3 तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, तो उस समय भी तो ये दशा रही होगी, जो लोग ये बात कहते हैं, तो उस समय भी ये बात रही होगी। और कोई अपने जीवन को बर्बाद क्यों करें, क्यों जड़ता की बात कही जाती है कि भाई भाई। उस समय ज्ञान इतना प्रबल सीमा पे था कि कोई गलत का साथ देगा, बताओ आप। अगर वो गलत होता, गलत का साथ देता, तब उसको भाई कहते आप। तो विभीषण कुंभकर्ण का नाम क्यों नहीं लेते हो आप लोग? कुंभकर्ण भी तो भाई था, उसके बारे में तो बखान नहीं करते हो, वो तो रावण के लिए मर गया। विभीषण के बारे में ही तुम क्यों लिख रहे हो भाई? लिखना है तो कुंभकर्ण के बारे में लिखो। बताइए, ये लोग जो महाभारत लेकर के आ रहे हैं, अगर लिखना ही है तुम्हें तो कुंभकर्ण के बारे में लिखो। ये यही होगा कि विभीषण कहीं गद्दारी नहीं किया, उसने गद्दारी नहीं किया है। रावण के बारे में पता है, रावण जैसा कोई बलात्कारी व्यक्ति नहीं है। मेरे पास अभी मूल रामायण अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाता तो आप लोग चकित हो जाते कि रावण किस तरह का व्यक्ति था। रावण शराब, तो अब उनके सामने असली मूल रामायण रखना पड़ेगा ना। जो आजकल के जो नए नए टुटपुटिया निकल रहे हैं, सब लेखक को लिख करके पुस्तकें रख देते हैं। असली जब लोगों को मूल चीज़ें नहीं पता होगी तो यही सब करेंगे ना, उल्टा सीधा पुस्तकें पढ़ेंगे।
सभी तरह की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, मूल को पढ़िए, ठीक है। जितनी पुस्तकें मार्केट में आ रही हैं सब बेकार हैं, किसी काम अपने मन का जो मन में आए वो लिख दे रहा है कोई भी, ठीक है। भाई तुम वास्तविकता जानते नहीं, राम के बारे में, विभीषण के बारे में, विभीषण कितना उच्च चेतना का व्यक्ति था। और दूसरी चीज, रावण जो है एक नंबर का बलात्कारी व्यक्ति था, मदिरा का पान करता था डेली। रावण के समय में वैश्यालय खुले थे जिसमें रावण खुद जाता था, मदिरा पान करता था, भोग करता था, विलास करता था। आप पढ़ोगे तो पूरा एकदम पढ़ा हुआ। हनुमान जी लिखते हैं, ये हनुमान जी बताते हैं कि रावण इस तरह का व्यक्ति था कि मैं जब गया तो वहाँ पे भोग रावण कर रहा था, शराब पी रहा था, मदिरा पी रहा था, उसमें अप्सराएं थी, सुंदरियाँ थी, हड़पे हुए राजाओं की औरतें छीन करके लाता था। तो रावण ऐसा व्यक्ति था। रावण तो टच का मतलब ये था कि कहीं ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। भाई ये जो कहते हैं ना कि वेद पुराण, क्या वेद पुराण का ज्ञाता ऐसा होता है? बताओ आप। ये जो लोग आजकल के जो लोग क्या है कि यदि मान लो ज्ञानी होता, इतना ज्ञानी, चलो हम मानते हैं, इतना ज्ञानी होता तो कोई आजकल आज के बलात्कारियों को भी कहो कि वो भी ज्ञानी है। अगर तुम ज्ञानी कहते हो रावण को, तो रावण उस समय जो काम करता था वो भी इस समय के गलत लोग करते हैं, तो क्यों नहीं उसके साथ जोड़ते हो आप? हाँ, अलादीन भी तो इंजीनियर था, तो उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते हो? ये चीज़ गलत है। चाहे आप डिग्री ले लेने से, पढ़ाई कर लेने से या गुरुकुल में पढ़ लेने से विद्वान थोड़ी कहलाते हो। अगर इतना विद्वान होता तो थोड़ी सीता का हरण करता। राम को क्यों नहीं लौटा दिया भाई? है कि नहीं? रावण जो है इतना विद्वान था तो बलात्कारी होता, किसी की स्त्री को छोड़ता था क्या वो? रावण केवल राम रावण रावण क्या था? केवल राम के ही पत्नी को थोड़ी हरण करके लाया था वो। आप लोगों को बस यही पता है ना कि रावण केवल एक ही स्त्री को हरण करके लेके गया था। आप लोगों को नहीं पता है कि रावण उस समय के जितने भी कमजोर राजा थे सभी की स्त्रियां उसके कब्जे में थी, वो सबका भोग करता था। वो तो बिगड़ा हुआ राक्षस था ना वो, उसकी तो आदत थी। तो उसने सोचा कि सीता पर भी हम ऐसे ही हड़प, बल्कि वो युक्ति लगा करके अपहरण कर ही लिया। इस सब में तो वो माहिर रहा, परंतु कभी सीता को टच नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिसके कारण वो नहीं उनको टच कर पाया। नहीं तो चेष्टा तो डेली करता था, वो बैठा के रखा था। जैसे कि आजकल की लड़कियों को, दासियों को लगा देते हैं ना कि तुम इसको तैयार करो, वैसे उस समय भी लगा रखा था कि तुम तैयार करो इसको मेरे लिए। वो चेष्टा तो डेली करता था, सामने भले नहीं आता था परंतु दासियों को लगा रखा था कि तुम मेरे लिए तैयार करो, मेरे लिए इसको ये काम करो। रावण उस जमाने में केवल सीता ही नहीं थी, कोई सीता पहली स्त्री नहीं थी जिनका हरण किया था वो। रावण का यही काम ही था और उसको लोग महान कहते हैं। हाँ, सीता के पास पावर था इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। माँ सती अनसुईया ने उनको ऐसा कुछ दिया था शक्ति जिससे उनके पास वो आ नहीं सकता था। और सीता योद्धा थी। ये सब गलत है। ये उस सब किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। इनको ही नहीं पता है कि रावण का यही काम ही था कि दूसरे की स्त्री को हड़पो और उठा करके ला के भोग करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि रावण विद्वान था, रावण हमारा पूर्वज था, ये सब उसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जो उनका काम संसार में चलते रहे, उसी की तरह वो भी मजा लेते रहे और अपने आप को कहें कि हम विद्वान हैं। ठीक है, ये वही लोग हैं जो उस तरह का मजा लेना चाहते हैं। ठीक है, रावण किसी भी एंगल से कोई महानता नहीं था, उसके अंदर न कोई विद्वता थी। ये बताइए विद्वान आदमी ऐसा करता है? मान लीजिए आप लोगों को भी पढ़ा दिए हैं हम ज्ञान,
ठीक है, आप लोगों भी चलो दर्शनों के और ये सबको ज्ञाता हो गए, परंतु आप गलत काम करोगे तो क्या इसके ज्ञाता हो जाओगे आप? बताइए। ज्ञान आत्मसात किया ही नहीं ना, भले से किसी ने पढ़ा दिया, परंतु वो ज्ञान को आत्मसात करता तो थोड़ी वो ये सब गलत काम करता। वो तो गलत काम ही उसके वो जीवन का उद्देश्य था। ठीक है, रामायण को भगवान राम का जो काल है वो 10 लाख वर्ष हो गया, और 10 लाख सालों में बहुत कुछ बदला गया है रामायण में। ठीक है, वास्तविकता बहुत कम लोगों को पता है कि रावण क्या था। रावण दुनिया का महाभोगी व्यक्ति था, वो कोई ज्ञानी वानी नहीं था, कहीं वेदों का ज्ञाता नहीं था। वो वेदों का ज्ञाता व्यक्ति ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है। समझ में आ गई बात? ये बताइए, जो इतना पढ़ा लिखा है वो, चलो एक का तुम अपहरण करते हो, मैं आपको बता दूंगा कि रावण ऐसे 100 राजाओं की पत्नियों को हरण करके लाया था। यहां तक कि विभीषण की पत्नी को भी हरण करके रखा था। बताओ आप। वह कोई वहां पे स्त्री नहीं थी जो रावण से बची थी। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, रामायण का मूल चीज मैं पढ़ा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं, रावण इतना महान व्यक्ति था। जो लोग महान कहते हैं उन्हें उनसे पूछ बताइएगा ये बातें। समझ में आ गया? आजकल की पॉलिटिक्स हो रही है रावण को लेकर के कि रावण हमारा पूर्वज था। तो आतंकवादियों को कहो कि हम पूर्वज हैं हमारे, लोग कह ही रहे हैं, कुछ समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारा पूर्वज है। गलत लोगों का कभी सहारा, कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। आजकल रावण को ना एक सेना वाला कोई है, राजनीतिक पार्टी है, वो कहता है कि हमारे पूर्वज था। कोई ब्राह्मण वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा पूर्वज था। गंदा काम किया तो नहीं, अब रावण है तो इनका पूर्वज है। अभी कह दो कि रावण ने इतना बलात्कार किया तो एकदम नाक आंख बंद कर लेंगे कि नहीं 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 नहीं, अरे भैया काहे तुम कह दिए पूर्वज। आ जाएं, मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ रावण क्या था, सुन लो। अब मैं कहीं और नहीं, रामायण ला के दो मुझे, मैं अभी दिखाता हूँ। मेरे पास भी है रामायण, मैं दिखा दूंगा कि रावण क्या था। रावण कितना महान व्यक्ति था उनकी नज़रों में और कितना विद्वान था। ऐसे थोड़ी भगवान राम ने उसको मार दिया। रावण एक उस, हाँ, आसुरी संपत्ति थी भाई वो। और ये लोग जो है आजकल रावण अपने, कुछ तो अपने नाम के आगे रावण लिखते हैं। समझ रहे हैं? कुछ लोगों ने तो अपने नाम के आगे रावण लिखना शुरू कर दिया। एक भीम आर्मी का चीफ है। नहीं नहीं, यहीं आपके इंडिया में ही एक कोई, नहीं नहीं, साउथ इंडिया में नहीं, इसी इंडिया में। तमिल तेलुगु कोई नहीं फॉलो करता है। तमिल तेलुगु सब जो है अधिकांशतः विष्णु को पूजते हैं। आप साउथ में चले जाओ तो विष्णु की पूजा सबसे अधिक होती है। ठीक है ना? विष्णु की और शिव की पूजा सबसे अधिक होती है साउथ में। रावण की पूजा श्रीलंका में भी, जो लोग कहते हैं ना कि श्रीलंका में भी नहीं होती है, ये लोग झूठ बोलते हैं सब। श्रीलंका में भी जो अच्छे लोग हैं ना, वो रावण की पूजा नहीं करते हैं।
भाई राम ने तो सब विभीषण को दे दिया था ना राजपाट, कुछ लेकर के थोड़ी आए थे वहां से। विभीषण को पूरा राज्य सौंप दिया था, मंदोदरी से विभीषण की शादी करवा दिया था। तो राम राम ही थे। और जी बताएं। हाँ सही कहा आपने, अपने आप को फेमस करने के लिए जो है लोग इस तरह की पुस्तकें लिख करके हरकत कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो राक्षस को क्यों, आसुरी प्रवृत्ति को ला करके तुम कहते हो कि ये मेरे पूर्वज हैं। कोई कहता है कि हमारे जाति से हैं, कोई कहता है कि हमारी जाति से हैं। ऐसे बड़ा न्यूज़ में देखिएगा, न्यूज़ चैनलों में कई लोग तो ऐसे हैं, कई पार्टी वाले तो अपने नाम के आगे लिखने लगे हैं रावण, कि हम रावण के वंशज हैं। अभी उनको कुछ पता नहीं है, पढ़ते लिखते तो है नहीं है लोग, इनको तो कुछ जानकारी रहती नहीं है। समझ में आ गया? कहते हैं कि रावण हमारा पूर्वज था। अभी उनको कह दिया जाए कि तुम असुर हो, राक्षस हो, तो अभी वो चले जाएंगे, केस कर देंगे, इन्होंने मुझे राक्षस कहा। समझ रहे हैं भाई? रावण इस तरह का व्यक्ति था। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो तो ऐसे कहेंगे ही कहेंगे। लंका कांड पढ़ना आप लोग, लंका कांड पढ़ना, उसमें देखना आप लंका कांड में क्या लिखा हुआ है रावण के बारे में। हनुमान जी ने खुद देखा था अपने आंखों से कि रावण का क्या था और किस तरह का कार्य करता था, वो सब उसमें वर्णन है। मैं आप लोगों को, अब पुस्तकें मेरी थोड़ी दबी पड़ी हैं, नहीं तो मैं उसका प्रमाण लिख फोटो खींच के भेजता, ठीक है, कि रावण क्या था। तो जिनको पता नहीं है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। अब कुछ दिन के बाद भी संभरासुर को भी कहेंगे कि हमारा पूर्वज था। कुछ दिन के बाद देखना आप लोग, कुछ दिन के बाद कंस को भी कहेंगे कि हमारा पूर्वज था। देखना लड़ाई होने वाली है। कुछ लोग देखिए ऐसे आएंगे जो लिखना शुरू करेंगे कंस, ठीक है, और कुछ लोग महिषासुर लिखना शुरू करेंगे। अब हिंदू धर्म के पास कुछ है, आप पढ़ते तो है नहीं हिंदू धर्म के लोग। मैं बताया ना कि 10,000 लोगों में से मात्र जो है यहाँ पे 7 लोग पढ़ रहे हैं, तो 7 लोगों को ही तो ज्ञान होगा ना। बताइए, जो पढ़ेगा नहीं, जो जानेगा नहीं, जो समझेगा नहीं, वो यही से ही कुकर्म में फंसेगा, पाखंड में फंसेगा। अब जैसे कोई कह दिया कि चलो बाबा एक उत्पन्न हुए हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, भीड़ जम गई वहाँ पे। बाबा भले मूर्ख बनाते हो, बाबा को ये ABCD तक नहीं आती है। कोई बाबा आपका भविष्य बता देता, अरे भविष्य में क्या बता दिया तो क्या हुआ उसमें? कोई बड़ी चुनौती वाली बात थोड़ी है इसमें, है? कोई इसमें चुनौती थोड़ी है, कोई इसमें आश्चर्य की बात थोड़ी है। हाँ, नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी बोल देते हैं, तो इसमें कौन सी चुनौती वाली बात है भाई? योगी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है ये सब, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई आपके बारे में बता भी दिया तो इसमें कोई चकित होने वाली बात थोड़ी है। क्या हो गया तुम कौन सा मुझे तुम परमात्मा से मिला दिए, या कौन सा तुम मुझे आत्मज्ञान करवा दिए, या कौन सा तुम मुझे बहुत विशेष ज्ञान दे दिए। नचिकेता जब यमराज के पास गया था तो यमराज ने कहा कि तुझे मैं सब कुछ दे देता हूं। बोला क्या करूंगा इसका लेकर के मैं?
इस जो आप देने वाले हो कुछ टिकने वाला थोड़ी है। नचिकेता इन सभी जादुओं को, सभी चमत्कारों को छोड़ दिया, बोला कि ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो ये सब, मुझे तो आत्मज्ञान के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। यमराज कहे कि ये तो बड़ा चालाक लड़का है, ये मानेगा नहीं, इसको इतना कुछ देने के बाद भी तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसा बनिए। ये तो टुटपुजिया हैं लोग। ये क्या है, ये जिसको क्या बोलते हैं, वो फुग्गा है, ये फुग्गी समझते हैं ना, फुग्गा उड़ाने वाले लोग हैं ये लोग, है ना। बच्चे आजकल फुग्गा उड़ाते हैं ना, वो हवा भर करके, जब तक हवा भरते हैं उतना देर तक उड़ता है। यही सही बाबा ये लोग हैं। ठीक है, और इनके चक्करों में मत पड़ा करिए, सही पुस्तकें पढ़िए। जब मैं रामायण में पढ़ाऊँगा, समझ रहे हैं, भी कबीर को मैं ख़त्म करने के बाद मैं कुछ पढ़ाऊँगा। रामायण को मैं सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वास्तविक रामायण आप लोगों को पढ़ाई जाए, कि आप लोगों को ज्ञान हो कि रामायण क्या है। ये सब फर्जी पढ़ाते हैं, भागवत पुराण, रामचरितमानस सब। अब मैं बोल दूंगा तो इस पर भी बवाल हो जाता है। ये भी सब फर्जी है, समझ रहे हैं। वास्तविक आपको पढ़ाते ही नहीं है कि आपको ज्ञान हो जाएगा। जुड़े रहिए, आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे सब ज्ञान हो जाएगा। बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है।